वृंदावन धाम से राधे राधे। हित हरिवंश महाप्रभु, राधा वल्लभ लाल जी और मदन टेर वृंदावन की संपूर्ण कथा। वृंदावन यह केवल एक नगर नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं की पावन भूमि है। यहाँ की प्रत्येक धूल, प्रत्येक कुंज और प्रत्येक लीला स्थल भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। इसी दिव्य धरा पर एक महान रसिक संत प्रकट हुए जिन्हें संसार में श्री हित हरिवंश महाप्रभु के नाम से जाना जाता है। आज हम जानेंगे हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन कैसे आए, राधा वल्लभ लाल जी का प्राकट्य कैसे हुआ और मदन टेर जैसे पवित्र स्थान को ही क्यों चुना गया। हित हरिवंश महाप्रभु का जन्म 16वीं शताब्दी में माना जाता है। वह शताब्दी जब मुगलों का शासन था और हर तरफ भय का वातावरण था। उस समय वृंदावन में लोग भक्ति करने से डरते थे। तो उस युग में राधा रानी के दिव्य आदेश से श्री हित हरिवंश महाप्रभु वृंदावन आए और उन्होंने राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया। बचपन से ही उनका मन सांसारिक विषयों में नहीं लगता था। उनका हृदय केवल राधा रानी की प्रेम भक्ति में लीन रहता था। वे हर समय राधा नाम का स्मरण करते थे और भक्ति में डूबे रहते थे। धीरे धीरे उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। भक्ति परंपरा के अनुसार एक समय हित हरिवंश महाप्रभु को दिव्य अनुभव हुआ। कहा जाता है कि उन्हें राधा रानी की प्रेरणा प्राप्त हुई और वे वृंदावन जाकर उनकी सेवा करें और प्रेम भक्ति का प्रचार करें। इस दिव्य आदेश के बाद उन्होंने संसार का मोह त्याग कर वृंदावन धाम की ओर प्रस्थान किया। उस समय वृंदावन घने वन और शांत साधना स्थलों से भरा हुआ था, जहां संत और भक्त भजन साधना किया करते थे। कथा के अनुसार वृंदावन आने से पहले हित हरिवंश महाप्रभु जी को राधा रानी ने स्वप्न में आदेश दिया। राधा रानी ने उन्हें यह आदेश दिया कि वे एक दिव्य विग्रह प्राप्त करेंगे जो श्री कृष्ण का स्वरूप होगा, साथ ही साथ मेरा भी मिश्रित स्वरूप होगा और उन्हें वृंदावन में स्थापित करना है। कुछ समय बाद महाप्रभु जी को वह दिव्य विग्रह प्राप्त हुआ और यह विग्रह बहुत ही अत्यंत सुंदर दिव्य आभा से युक्त था। इस विग्रह को आज संसार श्री राधा वल्लभ जी महाराज के रूप में पूजता है। महाप्रभु जी अत्यंत प्रेम और श्रद्धा के साथ राधा वल्लभ जी को वृंदावन लेकर आए, उनकी सेवा प्रारंभ की। यह जो स्थान है यह वही स्थान है मदन टेर जिसके आपको दर्शन हो रहे हैं और इसी स्थान पर हित हरिवंश आए और इसी स्थान को उन्होंने अपनी साधना का स्थल चुना। इसका कारण यह है कि यहाँ से यमुना महारानी पास में ही है और ब्रज रज है और यह स्थान राधा कृष्ण की लीलाओं का साक्षी है। इसलिए हित हरिवंश महाप्रभु ने इस स्थान को अपनी साधना का स्थल बनाया। जब हित हरिवंश महाप्रभु यहाँ पहुंचे तब उन्होंने साधना के लिए कई स्थानों का दर्शन किया था। इसी दौरान उनका मन एक अत्यंत दिव्य स्थल पर जाकर स्थिर हो गया और यही वह स्थान है मदन टेर। टेर का अर्थ होता है प्रेम से पुकारना। भक्ति परंपरा के अनुसार यह स्थान माना जाता है जहाँ श्री राधा रानी और सखियां भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से बुलाती थीं। यह स्थान माधुर रस और दिव्य प्रेम से परिपूर्ण माना जाता है। जब महाप्रभु जी यहाँ आए तो उन्होंने इस भूमि में राधा कृष्ण की लीलाओं की अनुभूति की और उन्होंने इसे अपनी साधना भूमि बना लिया। हित हरिवंश महाप्रभु जी मदन टेर में बैठकर राधा नाम का जप करते थे। वे भक्तों को प्रेम और समर्पण का मार्ग बताते थे। उन्होंने सिखाया कि भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्चा प्रेम और पूर्ण से श्रद्धा। महाप्रभु जी राधा रानी को सर्वोच्च मानते थे। उन्होंने भक्तों को राधा भाव की भक्ति का संदेश दिया। हित हरिवंश महाप्रभु जी ने राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। इस संप्रदाय में राधा रानी को भगवान की कृपा शक्ति और प्रेम का सर्वोच्च स्वरूप माना जाता है। इस परंपरा में राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम को भक्ति का सर्वोच्च मार्ग बताया गया है। आज भी वृंदावन का यह मदन टेर राधा वल्लभ मंदिर भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माने जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्त प्रेम, भक्ति और आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं। भक्तों का विश्वास है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ राधा नाम का स्मरण करता है उसे आत्मिक शांति और कृपा प्राप्त होती है। हित हरिवंश महाप्रभु का जीवन हमें सिखाता है कि भगवान को पाने के लिए बड़े साधनों की नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता होती है।
को बताते चले कि श्री हित हरिवंश महाप्रभु को श्री कृष्ण का वंशी अवतार माना जाता है। मदन टेर में बोर्ड पर श्री हित हरिवंश महाप्रभु के दोहे भी लिखे हुए हैं, जहाँ पर एक जगह लिखा है, रसना कटो जो अन रटो, निरक अन फूटो नैन, श्रवण फूटो जो अन सुनो, बिन राधा यस बैन। अर्थात मेरी जीभ काट दी जाए अगर मैं श्री राधा नाम के अलावा कुछ भी जप करूं, राधा के रूप के अलावा अगर मुझे कुछ भी दिखाई दे तो मेरी आंख फूट जाए, अगर मैं श्री राधा की महिमा के अलावा कुछ और सुनूं तो मेरे कान फट जाएं। जय जय श्री राधे।
श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हित हरिवंश हरिवंश। सामने जो आप देख रहे हैं यह स्थान श्रीहित हरिवंश महाप्रभु की भजन स्थली है और यह भजन स्थली एक वट वृक्ष के नीचे है, जिसके नीचे बैठकर श्रीहित हरिवंश महाप्रभु ने हित 84 के छंद लिखे और दोहों की भी रचना की। यहाँ पर हरिवंश जी की नाम सेवा होती है। हरिवंश का अर्थ सुंदर रूप से वर्णित किया गया है। हा का अर्थ है कृष्ण, रा का अर्थ है राधा, वा का अर्थ है वृंदावन और शाह का अर्थ है सहचरी, जो इसे हरिवंश बनाता है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल जी के साथ वर्ष 1506 में कार्तिक मास में वृंदावन आए और मदन टेर ऊंची ठौर में श्री विग्रह की स्थापना की।